The world has enough for everyone's need, but not for anyone's greed. Hello everyone, today in this video we will discuss about NPT, Nuclear Proliferation Treaty. ये बेसिकली एक ट्रीटी है जो कि साइन होती है 1967 में, जिसका मेन एम होता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट challenges, history and objective and all about NPT. So firstly we will start with the history. जैसा कि हमने देखा 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से वहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ. एंड आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर के अंदर द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड रशिया वॉज नॉट सो गुड. और अगर आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में मोर देन 12,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्रेजेंट है, जिनमें से 90% ओन करते हैं यूएसए एंड रशिया. सो उस टाइम पर भी यूएस एंड रशिया के रिलेशनशिप बहुत मैटर करते थे. एंड 1967 में ट्रीटी आती है जिसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव थे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था नॉन प्रोलिफरेशन. नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन है वो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे. और उस टाइम पे ओनली 5 कंट्री जो कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी करती थी वो हैं यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस. तो ये कंट्री ऐसा प्रॉमिस करती हैं कि ये अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे. और जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है वो भी ये प्रॉमिस करते हैं कि वो ना तो फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और ना ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेंगे. और जो इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो था डिसआर्मामेंट. मतलब जो कि ये 5 कंट्रीज़ थी जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, ये कंट्री ऐसा प्रॉमिस करती हैं कि ये अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर देंगे स्टेप बाय स्टेप. थर्ड ऑब्जेक्टिव था पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. मीन्स कंट्री कैन यूज द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बट अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. एंड अभी तक 191 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया है. 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने आज तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है. दीज आर इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड साउथ सुडान. नॉर्थ कोरिया इज़ अ कंट्री विच साइन दिस ट्रीटी इन 1985 बट विड्रॉ इन 2003. और अगर हम बात करें इंडिया का पर्सपेक्टिव इस ट्रीटी को लेकर, तो इंडिया का ये कहना है कि ये ट्रीटी पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है. फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर हैव, सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियर हैव नॉट. सो इंडिया का ये कहना है कि ये ट्रीटी एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर पैदा करती है, इसीलिए इंडिया ने आज तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है. द सेकेंड, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ दिस ट्रीटी, तो द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेटरी नेचर विच आई हैव जस्ट मैंशनड अबाउट इंडियाज पर्सपेक्टिव. द सेकेंड चैलेंज इज कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया. हमने देखा जिन्होंने पहले तो इस ट्रीटी को साइन कर दिया एंड आफ्टर द विड्रॉल ऑफ दिस ट्रीटी लगातार अपने न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट कर दिए. तो ये भी एक इसका बड़ा चैलेंज है. द थर्ड चैलेंज इज डिसआर्मामेंट. बिकॉज इस ट्रीटी में डिसाइड हुआ था कि जो वो 5 कंट्री थी उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर देंगे. बट अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो मोर देन 90% ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर ओन बाय रशिया एंड यूएसए. मीन्स इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग, these countries are continuously increasing their nuclear weapon. So ये इसके main challenges हैं. And for a safe future, all countries must work together to destroying the nuclear weapon. Thank you so much. जय हिंद everyone.